गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फोर्थ। आपका चैप्टर था आसमान पर चढ़ी पतंग और आपकी बुक थी हिंदी लिटरेचर। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था। अब आपका आता है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट पे हम जाएंगे और इसको समझेंगे। सभी बच्चों को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है और हम लोगों के जो एक फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति, उसमें भी हम लोग पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, तो ये पतंग सब विभिन्न क्वालिटी की होती है, कोई छोटी कोई बड़ी और रंग बिरंगी होती है। और सभी बच्चे पतंग उड़ाते हैं और सभी बच्चे होड़ लगाते हैं कि हमारी पतंग सबसे ऊपर जाए। ठीक है, तो एक ये पतंग की कविता है। इसका सेकेंड पार्ट समझते हैं। वो काटा लूटो तुम उसको। अब बच्चे कहते हैं, बच्चे एक दूसरे की पतंग को काटने में जुट जाते हैं कि ला हम उसकी पतंग को काट लें और लूट लें। दूसरे कहते हैं ला हम उसकी पतंग को काट लें और लूट लें। शोर शोर में हो गई जंग और एक दूसरे की काटा काटी के चक्कर में लड़ाई मच जाती है। मारा मारी और लूट में तो सभी एक दूसरे की पतंग को छीना झपटी में लग जाते हैं और लूटने लगते हैं। करवाती गड़बड़ पतंग। गड़बड़ पतंग मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कौन कराता है? पतंग कराती है। हवा चली तो बढ़ी पतंग, हवा चली तो पतंग उड़ती चली जाती और हवा बंद तो गिर पड़ी पतंग। तो हवा जैसे बंद हो गई वैसे पतंग भी गिर पड़ती है, नहीं बढ़ती है, ऊपर झुक जाती है। ओके, यहाँ पे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है। अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे छोटी पतंग 5 मिलीमीटर की और सबसे बड़ी पतंग 3394 फीट की बनी है। सबसे छोटी पतंग 5 मिलीमीटर यानी 5 मिलीमीटर की है और सबसे बड़ी पतंग 3394 फीट की बनी है। ओके बच्चों, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नॉलेजफुल चीज़ें हैं और इनको आप बीच बीच में देखते जाइए, पढ़ते जाइए। इसके बाद में चलिए हम आपको समझाते हैं। अब आसमान। आसमान क्या है? आकाश। डोर मीन्स है धागा, होड़ मीन है प्रतिस्पर्धा। होड़ मीन प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे से कंपटीशन करना। फिर है चौकड़ी भरना, तेज़ी से उछलना। चिड़चिड़ी तुनक मजाजी। चिड़चिड़ी मतलब एक दूसरे से चिड़चिड़ाहट, लड़ाई करना। शोर, शोर माने आवाज़ करना, शोर करना। दबंग, रोबीली यानी बोल्ड है। बोल्ड क्या होती है? साहसी जैसे। मंझा, मंझा पतंग उड़ाने की मजबूत डोर होती है। चरखी पतंग का धागा लपेटने की रील होती है। जिद, हठ, जंग, लड़ाई। ठीक, ये आपके यहाँ पे आ गए आपके शब्दार्थ और आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब आपको समझ लेना है आगत शब्द। तो आगत शब्द वो होते हैं जो दूसरी भाषाओं के होते हैं और दूसरी भाषाओं से अपनी भाषा में आ जाते हैं। जैसे आसमान फारसी शब्द है, तेज फारसी शब्द है, शोर फारसी शब्द है, हल्की अरबी शब्द है, जंग फारसी शब्द है, जिद आपकी अरबी शब्द है, हवा अरबी शब्द है, दांव पेच हिंदी फारसी दोनों है। ओके, आप लोग इनको रिवाइज ज़रूर करिए, इनको लर्न करिए। ओके बच्चों, बाय।